हम लोग शुरू करते हैं। देखते हैं आज बाबा ने क्या कहा है, हमारे लिए क्या मैसेज आया है। बाबा कह रहे हैं, बाबा जब से आप बच्चों को डायरेक्ट पालना दे, डायरेक्ट पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, पिता याद दिला रहे हैं कि परमात्मा ने जब से हम बच्चों को डायरेक्ट बच्चा बनाया है और डायरेक्ट पढ़ाई करा रहे हैं, डायरेक्ट पालना लेकर, तो सबसे तब से जिन बच्चों ने पिता की श्रीमत प्रमाण पुरुषार्थ किया है, उन बच्चों में प्योरिटी की पावर अर्थात अनादि संस्कार इमर्ज होते जा रहे हैं। परमात्मा ने जब से हमें अपना बच्चा बनाया है, हम उनकी पालनाओं में हैं और डायरेक्ट पढ़ाई पिता से ही तो कर रहे हैं। आजकल हम पिता ही तो हमें सब ज्ञान दे रहे हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, और जो बच्चे पिता के, वो बच्चे जो उनकी श्रीमत पर पूर्णतः चल रहे हैं, उनकी श्रीमत के अनुसार चल रहे हैं और उसके अनुसार ही अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो बच्चे प्योरिटी की पावर अर्थात उनके जो अनादि संस्कार हैं, सारे के सारे इमर्ज होते चले जा रहे हैं, जिस कारण उनका पुरुषार्थ सहज होता जा रहा है। और जब ओरिजिनल सत्युगी संस्कार दोबारा से इमर्ज हो रहे हैं, तो पुरुषार्थ में भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही, वो सहजता से होता जा रहा है। और बहुत ही जल्द उन बच्चों को प्राप्तियों का, मतलब उन बच्चों की प्राप्तियों का पीरियड शुरू हो जाएगा। वो बच्चे जो पिता की श्रीमत पर चल रहे हैं, प्योरिटी को धारण कर लिया है, पुराने संस्कार जिन्हों में इमर्ज हो गए हैं, उन बच्चों को बहुत जल्दी उनकी प्राप्तियां भी शुरू होने लगेंगी। पिता कह रहे हैं, फिर यह पिता समान बन जाएंगे। फिर ये बच्चे कैसे बन जाएंगे? पिता समान और पिता के साथी बन जाएंगे। पिता समान बन पिता के साथी बन जाएंगे, पिता के कार्य में सहयोगी बनेंगे। और यह बच्चे डायरेक्ट पिता के सहयोगी साथी अर्थात उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव होगा कि मैं परमात्मा पिता के साथ विश्व कल्याण का कार्य कर रहा हूँ। परमात्मा कह रहे हैं, फिर ये बच्चे जब पुरुषार्थ इनका सहज हो जाएगा, तब इन्हें हमेशा पिता का अनुभव भी होगा कि मैं पिता की डायरेक्ट संतान हूँ और पिता के संग परिवर्तन के कार्य में पिता को सहयोग दे रहा हूँ। मतलब ये अनुभव भी होने शुरू हो जाएंगे। पर उसके लिए क्या हो रहा है, ये उन्हीं बच्चों के साथ हो रहा है। करना हम सबको है, पिता कह रहे हैं, पर पिता आज डिफरेंस दिखा रहे हैं कि कैसे, मतलब आप लोग को भी अंतर दिखेगा। पिता कह रहे हैं अब आप लोगों को ही डिसाइड करना है। असल में वो ये चाहते हैं कि हर बच्चा करे, कि सब बच्चे पिता की श्रीमत पर चले, श्रीमत प्रमाण मतलब श्रीमत के अनुसार ही पुरुषार्थ करें। और जब अपने अंदर सारे सत्युगी संस्कार इमर्ज कर लेंगे, प्योरिटी, पावर, सुख, शांति, जो भी हमारे संस्कार है, जब हम उन सबको इमर्ज कर लेंगे अपने अंदर, उनमें सहजता से रहना शुरू कर देंगे, क्योंकि धारण हो जाएंगे। जब सहजता से हम पुरुषार्थ कर पाएंगे, और जब पुरुषार्थ सहजता से होगा, तो पिता से नजदीकियां भी बढ़ती हैं, पिता के साथ हम होते हैं। तो पिता कह रहे हैं कि वो बच्चे पिता के सच्चे सहयोगी बन जाएंगे, साथी बन जाएंगे, और हर पल पिता के संग रहकर फिर वो भी पिता के कार्य में सहयोग करेंगे, और उन्हें फिर पिता के संग का अनुभव भी हुआ करेगा हर पल। तो परमात्मा बहुत खुश हो रहे हैं, ये बता रहे हैं पिता। और फिर कह रहे हैं कि बहुत जल्द उन बच्चों की प्राप्तियों का पीरियड भी शुरू हो जाएगा। मतलब उन बच्चों को ये सारे पिता से जो प्राप्तियां हैं, वो जो उन्होंने डिमांड रखी है, पिता से जो लिया है, वो सब उन्हें फील होने लगेगा, अनुभव होने लगेगा। उनका वो पीरियड शुरू हो जाएगा। जिस स्वरूप को बने हैं, वो स्वरूप की शक्तियां उनमें सदैव रहने लगेंगी। परमात्मा ये बता रहे हैं। फिर आगे पिता कह रहे हैं कि विश्व कल्याण का जो कार्य चल रहा है, उसमें भी ये बच्चे हर पल पिता के संग रहेंगे। ये भी कितनी बड़ी एक फीलिंग होती है, कितनी सुंदर फीलिंग होती है कि जो विश्व कल्याण का कार्य चल रहा है पिता द्वारा, जब उसमें पिता के संगी बन जाएं, और ये अनुभव भी हो कि हम हर पल पिता के संग रहकर पिता के कार्य में सहयोग दे रहे हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं वो अनुभूति भी उन्हें होने लगेगी। पर उन बच्चों को अपने आप को स्वस्थिति में रखकर पिता की श्रीमत पर, पिता से कनेक्टेड होकर अपना पुरुषार्थ करना है, सत्युगी संस्कारों को इमर्ज करके धारण कर लेना है। आगे पिता कह रहे हैं, पिता से सर्व संबंधों के प्यार का यह बच्चे क्लियर अनुभव करेंगे। परमात्मा ये भी बता रहे हैं कि जब बच्चे, ये वाले बच्चे जिनसे पिता के अनुभव को जब जब फील करेंगे, तो पिता कह रहे हैं वो हर संबंध पिता से, उस संबंध का प्यार पिता से उन्हें डायरेक्ट क्लियर अनुभव होगा। मतलब अभी तो जैसे लगता है ना कि मेरा हुआ कि नहीं हुआ, ये मैं खाली फील कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि सच में ये परमात्मा है। कभी कभी ये ख्याल भी आ जाता है बच्चों के मन में, पिता इस चीज को देखते हैं
तो बोल रहे हैं फिर इन बच्चों को सर्व संबंधों के प्यार का जो एहसास है वो भी पिता से ही होगा, वो बहुत क्लियरली अनुभव कर पाएंगे और डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे। फिर पिता कह रहे और जो बच्चों का भी जो बच्चे जो है कभी कभी पुरुषार्थ में अलबेले हो जाते हैं, मतलब आलस्यपन में आ जाते हैं या लगता है कि आज इतना कर लिया बहुत है। जो बच्चे कभी कभी पुरुषार्थ में अलबेले हैं या पुरुषार्थ में अपनी अपनी सम्मन चलाते हैं, मतलब अपने मन की चलाते हैं, तो बताओ उनकी क्या गति होगी। परमात्मा पूछ रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं कि जो बच्चे पिता की श्रीमत पर चल के पुरुषार्थ करेंगे, सतयुगी संस्कारों को धारण कर लेंगे, उन्हें तो पिता के साथ सर्व संबंधों का प्यार बहुत क्लियरली अनुभव होगा। अब पिता आगे पूछे कि और वो बच्चे जो पुरुषार्थ में भी अलबेले हो जाते हैं और पुरुषार्थ अपने मनमत के अनुसार चल करते हैं और उसमें भी अपना मन चलाते हैं, उन बच्चों का क्या होगा, उनकी गति कैसी होगी। ये पिता हमें स्वयं जज करने के लिए बोल रहे हैं कि आप लोग खुद डिसाइड करो, क्योंकि आपके सामने सारी पिक्चर क्लियर है। अब आपको क्या चाहिए आगे, तो आपको डिसाइड करना है और सोचना है कि क्या होगा अगर हम श्रीमत पर चलते हैं और क्या होगा जब हम अपनी मनमत को उसमें मिला लेते हैं, अलबेले हो जाते हैं। आगे पिता कहते हैं इसलिए फिर भी अभी थोड़ा समय है, अभी भी परमात्मा कह रहे हैं कि थोड़ा समय शेष है, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, तो अपना भाग्य बना लो। अभी भी थोड़ा समय शेष है तो अपना भाग्य बना लो। अपना बिल्कुल थोड़े के थोड़े समय के बाद यह पुरुषार्थ और मुश्किल होता जाएगा। परमात्मा कह रहे हैं कि अन्यथा क्या होगा, अब थोड़ा ही समय बचा है, अभी भी अपने आप को आप कर सकते हैं परिवर्तित, क्योंकि पिता संग है, अपने संस्कारों को परिवर्तित कर सकते हैं, अपने पुरुषार्थ में मनमत मिलाना छोड़ के श्रीमत के अनुसार कर सकते हैं। तब अभी जब ये कर लेंगे जब तो अच्छी बात है, नहीं तो आगे जाके और मुश्किल बढ़ती चली जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि एक तो आपके अलबेलेपन का संस्कार पक्का होता जाएगा, है ना, क्योंकि अलबेलापन है तभी तो पिता की श्रीमत पर नहीं चलते हैं। परमात्मा कह रहे हैं उससे क्या होगा कि ये संस्कार बिल्कुल पक्का हो जाएगा। और दूसरा, वातावरण का प्रभाव दिखाई देगा। जब अलबेले होंगे तो कभी कभी कनेक्शन टूटेगा पिता से, पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी की तरफ भी जाएंगे। तो जब नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, पिता से कनेक्शन छूटती है हमारी, वो पॉजिटिविटी का पावर्स कम हो जाती है ना, हमारे पिता से कनेक्शन कटता है तो फिर परमात्मा कह रहे हैं फिर क्या होगा कि जो बाहर का वातावरण है उसका प्रभाव भी आप पे जल्दी पड़ेगा। क्योंकि जब हम वीक हो जाएंगे, पिता से कनेक्शन छूटेगा, तो बाहर तो बहुत मेजोरिटी में आत्माएं है ना जो नेगेटिव है, जो हमेशा गलत देख रही हैं, गलत सुन रही हैं, गलत सोच रही हैं, तो बाहर की वाइब्रेशन तो पॉल्यूटेड है, नेगेटिविटी से भरी हुई है। तो परमात्मा कह रहे हैं फिर आप जब वीक हो जाएंगे तो उनका अटैक आप पे आ जाएगा, माया आपके ऊपर अटैक करेगी और आप उसमें फंस जाएंगे। तो ये भी खुद को सोचना है। और कुछ ही समय के बाद तो मंजिल पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तब तो पिता भी साक्षी हो जाएंगे। परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तो परमात्मा संग हैं, वो हाथ पकड़े हैं हमारा, डेली गाइड करते हैं हमको, डेली हमें ज्ञान देते हैं, हमारे वीक पॉइंट्स बताते हैं, चेकिंग कर रहे हैं पिता, वो हर बार आके बताते हैं कि मतलब कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो जिन जिन की होती है उन्हें पता चल जाता है, वो उस पर कार्य कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जब कार्य नहीं कर रहे हैं तो परमात्मा कह रहे हैं अब थोड़ा ही समय बचा है, अपने ऊपर पिता की श्रीमत पर कार्य कीजिए, अपने अंदर पूर्णतः परिवर्तन ले आइए, संपूर्णतः सारे जो भी सत्युगी संस्कार हैं उनको धारण कर लीजिए। अभी तो चल भी रहे हैं चैप्टर हमारे सत्युगी संस्कारों के, तो पिता कह रहे हैं उनको धारण कर लीजिए, क्योंकि वो धारण होते चले जाएंगे, उतने आप हल्के होते चले जाएंगे, पिता के नजदीक होते चले जाएंगे, पिता के कार्य में पिता के संग और पिता का अनुभव भी होता चला जाएगा बिल्कुल क्लियरली। तो परमात्मा कह रहे हैं जो बच्चे ये सब नहीं कर रहे हैं उनका वाइब्रेशंस और लोअर साइड में जाती जाएंगी, बाहर का जो वायुमंडल है, वातावरण है, वो उनको इफेक्ट करेगा और वो मंजिल पर पहुंचना उनके लिए बिल्कुल मुश्किल होता चला जाएगा। क्योंकि अभी तो पिता है, आने वाले समय में फिर पिता भी नहीं होंगे साथ में, उन्होंने कितनी दफा हमें बताया ही है। तो पिता चाहते हैं कि हर बच्चा अपने ऊपर कार्य अब तीव्र गति से करे और सच्चाई से करे, दिखावे में नहीं करे, बोल के नहीं करे, वो सच में हो, क्योंकि उसका फायदा उस आत्मा को ही मिलेगा, पिता के उस बच्चे को ही मिलेगा, अन्य किसी को नहीं मिलेगा। इसीलिए बच्चे स्वयं पर अटेंशन रख और पिता के सहयोग का फायदा उठा, दृढ़ता की शक्ति के द्वारा
ऊंचा पुरुषार्थ करो। देखो परमात्मा फिर यही कह रहे हैं हम बच्चों को कि बच्चों स्वयं पर अटेंशन रखो और पिता के सहयोग का फायदा उठाओ। अभी पिता संग है, उनका सहयोग मिल रहा है हर चीज में, तो पिता कह रहे हैं उस चीज का फायदा उठा लो और दृढ़ता की शक्ति के साथ, मतलब दृढ़ निश्चय करके अपने पुरुषार्थ को ऊंचा उठा लो। मतलब पुरुषार्थ तो कर रहे हैं सब बच्चे, परमात्मा देख रहे हैं, पर वही है ना कि उसमें मनमत मिल जाती है, पूर्ण रीति से परमात्मा की श्रीमत के अनुसार नहीं करते हैं, अलबेले हो जाते हैं, आलस्य आ जाता है, नेगेटिविटी में फंस जाते हैं क्योंकि स्वस्थिति अभी संपूर्ण नहीं हुई है। तो परमात्मा वो ही याद दिला रहे हैं और बार बार ये भी याद दिला रहे हैं आज की अभी तो पिता संग है, अभी हो सकता है फिर पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा। कहाँ पहुंचना? अपनी स्वस्थिति को सुधारने का कार्य, फिर जो हमारे दुआओं के गांव में जाने की हम बात करते हैं, तो पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हम खुद ही इतने नेगेटिव हो चुके होंगे, इतने वीक हो चुके होंगे। फिर पिता कह रहे हैं अभी तो थोड़े का पदम गुना मिल रहा है। ये तो हमें ज्ञान है ना, ज्ञान में पिता ने हमें सिखाया कि अभी जो भी हम कर रहे हैं पुरुषार्थ उसका कई गुना पदम गुना हमें फल के रूप में प्राप्त होगा आने वाले कल्प में। तो पिता कह रहे अभी तो थोड़े का पदम गुना मिल रहा है, तो फिर अपना भाग्य बना लो ना। मतलब पिता इतना वो कर रहे हैं कि अभी तो आप सबको सब कुछ पता है, फिर क्यों अटक रहे हो, फिर क्यों देरी कर रहे हो? पिता कभी भी जा सकते हैं। तो पिता कह रहे फिर तो अपना भाग्य बना लो ना, ऐसा ना हो अंत में केवल पछताना पड़े, क्योंकि पछतावे की घड़ियां बहुत कड़ी हैं। परमात्मा कह रहे हैं ऐसा ना हो कि जब पिता चले जाएंगे फिर आप चाहेंगे तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, और फिर क्या होगा? पछतावा। और पछताने की घड़ियां बहुत कड़ी होती हैं। पछतावा आने वाले समय में जो है, पहले तो जो था वो हमें पता ही नहीं था, पहले वाले समय में तो हम जानते ही नहीं थे कि ये हमारे ही कर्मों की सजा हमें मिल रही है। कोई समझता था, कोई नहीं समझता था, एग्जैक्टली नहीं पता होता था, सीधा ब्लेम लगाते थे किसी ना किसी पे, अपने अपनों पर, परमात्मा पर, किसी पर भी हम ब्लेम लगाते थे। पर अब तो सब ज्ञान है, ज्ञात हो चुका है कि जो भी परिस्थितियां परेशानियां हमारे सामने आ रही हैं वो हमारे ही कर्म अनुसार आ रही हैं। चाहे संबंध खराब हो रहे हैं, चाहे अच्छे हो रहे हैं, कार्यों में देख लो, शारीरिक परेशानियों में देख लो, अन्य किसी भी परेशानी के रूप में जो परिस्थितियां आ रही हैं वो हमारे ही द्वारा किए गए पूरे कल्प के कर्मों का हिसाब किताब है जो अब खत्म हो रहा है। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ऐसा न हो कि आप जो है पिता की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं, अपने ऊपर पुरुषार्थ सही ढंग से नहीं कर रहे हैं, अलबेले होते जा रहे हैं, तो फिर पछतावा ही बचेगा और तो पिता साथ होंगे नहीं, वो कुछ नहीं कर पाएंगे और वो बहुत कड़ा होगा समय। क्योंकि हमें पता है कि आने वाले समय में प्रकृति भी कितना विकराल रूप ले लेगी, पांचों तत्व सभी कुछ समय मतलब किस ओर जा रहा है ये हमें पता है। तो परमात्मा चाहते हैं कि अब आप लोग जग जाएं। फिर पिता कह रहे हैं यह मत समझना कि बाबा ऐसे ही कह रहे हैं, बाद में ये भी कह रहे हैं कि ये मत सोचो कि पिता ऐसे ही कह रहे हैं, बाबा इस समय स्पेशल आकर पढ़ा भी रहा है। मतलब परमात्मा कह रहे हैं कि वो इस समय आकर, मतलब हम लोग स्पेशल बच्चे हैं परमात्मा के, तो परमात्मा कह रहे हैं इस समय स्पेशली पिता स्वयं आकर आपको पढ़ा रहे हैं, तो समझानी भी दे रहे हैं। मतलब पढ़ा भी रहे हैं और बार बार आकर हमें जो भी हमारी गलतियां वो बताते हैं और कितने प्यार से समझाते हैं, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स भी देते हैं कि कैसे उनको सही करना है, और समय की चेतावनी भी दे रहे हैं। मतलब पढ़ाते भी खुद हैं, स्पेशली आकर हमें समझानी भी देते हैं और साथ में समय कितना बचा है उसकी चेतावनी भी दे रहे हैं, और यह भी एक्यूरेट अर्थात 100% सत्य बता रहे हैं। मतलब परमात्मा जो भी बता रहे हैं वो 100% सत्य है, एक्यूरेट है, ऐसा ही होना है, होगा। तो परमात्मा कह रहे हैं इसीलिए गफलत में रह अपने भाग्य को ठोकर मत मार देना। परमात्मा कह रहे हैं कहीं ऐसे मत समझ लेना, नहीं नहीं, क्योंकि बाहर परिस्थितियां अगर आसपास में देखते हैं तो कुछ लोगों को देख के लगता है कि नहीं नहीं सब नॉर्मल है, इनका तो देखो सब हो ही रहा है ना, सब कर ही रहे हैं, बाहर तो दुनिया चल ही रही है, तो उसको नहीं देखना है। परमात्मा कह रहे हैं आपको पिता बता रहे हैं, स्पेशली आकर डायरेक्ट डेली पढ़ाते हैं, समझा रहे हैं, चेकिंग पॉइंट्स भी बताते हैं और चेक करके याद भी दिलाते हैं कि कहाँ कहाँ गलती हो रही है। और ये जो बता रहे हैं पिता वो चेतावनी भी है और 100% एक्यूरेट है, ऐसा ही होगा। तो पिता कह रहे हैं इसलिए गफलत में मत रहना, मतलब भुलेखे में मत रहना, भूल में मत रहना कि शायद ये तो ऐसे ही बोला जा रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, इसमें मत रहना, यही होना है, यही सत्य है, तो अपने ऊपर कार्य कर ले। पिता जो भी कह रहे हैं उसको मान के जितना कार्य बचा है उसको संपूर्ण कर लीजिए।
आगे फिर पिता कह रहे हैं, बाबा ने एक एक शब्द को अटेंशन से, बाबा के एक एक शब्द को अटेंशन से सुन, फिर पुरुषार्थ करो। परमात्मा कह रहे हैं, जो परमात्मा का ज्ञान हम सुनते हैं दिन भर, जब भी सुनते हैं तो हमें उसको बहुत ध्यान से अटेंटिवली सुनना है और फिर अपना पुरुषार्थ करना है। अभी तो बाबा प्यार भी कर रहा है और प्यार भरी समझानी भी दे रहा है। फिर परमात्मा कह रहे हैं कि अभी तो वो हम सब बच्चों से प्यार भी कर रहे हैं और प्यार से ही समझा भी रहे हैं, प्यार भरी समझानी भी दे रहे हैं। परंतु बहुत जल्द पिता साक्षी हो जाएंगे और आपके संस्कारों, छोटी छोटी बातों में दिल शिकस्त होने के, थकने के, हारने के, अर्थात आपकी ही कमी, कमजोरी पश्चाताप में परिवर्तन हो जाएंगी। परमात्मा कह रहे हैं, अभी तो पिता हैं आपके सामने, हर चीज की अटेंशन वो दिला रहे हैं आप बच्चों को, और उनकी बातों को अटेंटिवली सुनो और फिर चेक करके उसके अनुसार पुरुषार्थ करो। मन मत नहीं मिलाना उसमें, जो पिता बता रहे हैं वो ही करें, क्योंकि अभी तो पिता प्यार भी कर रहे हैं, प्यार से समझा भी रहे हैं। और बहुत जल्द जो आने वाला टाइम है, जब पिता चले जाएंगे, हम सब जानते हैं ना, थोड़ा ही टाइम है पिता हमारे संग है, फिर जब पिता साक्षी हो जाएंगे तो जो हमारे छोटे छोटे संस्कार हैं जो बार बार इमर्ज हो जाते हैं, पुराने जो गलत विकार हैं हमारे अंदर, उनकी वजह से दिल शिकस्त हो जाते हैं और फिर थक जाते हैं, हार जाते हैं, तो परमात्मा कह रहे हैं उन सब की वजह से कमजोरी भी महसूस होगी और फिर पश्चाताप भी होगा और फिर कुछ हो नहीं पाएगा, फिर सिर्फ हार ही हार है, दुख है, पछतावा है, तकलीफें हैं। तो परमात्मा कह रहे हैं, परमात्मा की बातों को हल्का मत समझना, इसीलिए इस समय आपको दुनिया को न देख अपना पुरुषार्थ करना है। परमात्मा कह रहे हैं ये वो टाइम है कि बाहर की जो माया जाल है उसमें नहीं फंसना, दुनिया को नहीं देखो, वो भ्रमित करती है, उनको तो ज्ञान ही नहीं है, तो उनकी तरफ नहीं जाना, क्योंकि मेजोरिटी वैसे लोग हैं ना। तो पहली बात तो ऐसे लोगों से अब हमारा मिलना ही नहीं होता, पर फिर भी कभी मिलना हो तो परमात्मा कह रहे उनकी ओर नहीं जाना, उन बातों को नहीं देखना, नहीं सुनना, आपको सिर्फ पिता की बातों को सुनना है, मानना है और उसके अनुसार पुरुषार्थ करना है, नहीं तो फिर पछतावा ही है और बहुत कड़ा होगा वो पछतावा। पिता कह रहे हैं लास्ट में, पिता स्पेशल पढ़ाने आए हैं और स्पेशल समझाने दे रहे हैं, तो आप भी स्पेशल बनो, दुनिया वालों की तरह नहीं। परमात्मा इनमें इतना सुंदर कह रहे हैं, वो हर तरह से हमें समझा चुके हैं, तो आज वो ये बता रहे हैं कि पिता स्पेशल पढ़ाने आए हैं, मतलब वो और रियलाइज करवाना चाह रहे हैं कि आप बच्चे इस चीज को समझो, मतलब कहते हैं ना फखूर में रहो। तो परमात्मा कह रहे हैं इस चीज को समझो कि आप लोग कितने भाग्यशाली हो कि पिता स्वयं स्पेशली आप बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं और स्पेशली समझाते भी हैं आपको आपकी कमियों के बारे में। मतलब हमारे पेरेंट्स भी कई बार हमारी कुछ चीजों को इग्नोर कर जाते थे कि ठीक है नेक्स्ट टाइम होगा तो बता देंगे, पर यहाँ परमात्मा कभी इग्नोर नहीं करते, वो हर छोटी बड़ी मिस्टेक को लेके आते हैं सामने, क्योंकि हम खुद जानते हैं कि जब हमें आंसर्स मिलते हैं यहाँ पिता के ज्ञान में किसी ना किसी के द्वारा, तो हमें लगता है ना कि अरे ये चैप्टर तो मेरे लिए ही आया था। तो ये क्या है कि पिता कोई भी मिस्टेक को इग्नोर नहीं करते हैं, वो स्पेशली हर बच्चे पे, मतलब हर बच्चे को स्पेशल अटेंशन दे रहे हैं और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी दे रहे हैं। तो पिता कह रहे हैं फिर आप भी तो स्पेशल बनो, जब पिता से स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है तो स्पेशल बनो और दुनिया वालों को नहीं देखो, उनकी तरह नहीं बनना है, क्योंकि दुनिया में तो नेगेटिविटी है, रॉन्ग है सब, वहां पे तो सब रॉन्ग ही रॉन्ग है। हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, शक्तिशाली उन्हीं की तरह, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों से, वरदानों से, दुआओं परमात्मा की हमें प्राप्त है और डेली उन्हीं से प्राप्त होती हैं। जैसे आज तो उन्होंने बोल भी दिया कि आप सब कितने स्पेशल हो, क्योंकि पिता आ रहे हैं पढ़ाने के लिए, समझाने देने के लिए, मिस्टेक्स बताने के लिए। तो अब करना क्या है, सिर्फ अपने पुरुषार्थ पर ध्यान देना है, पुरुषार्थ भी जो कर रहे हैं उसमें पिता की श्रीमत के अनुसार ही चलना है, मन मत को बिल्कुल नहीं लाना और पुरुषार्थ को भी तीव्र कर देना है, क्योंकि समय नहीं है। पिता कह रहे हैं पिता के साक्षी होने का समय भी नजदीक है, तो जब तक पिता संग है, जो कुछ भी पाना है करना है कर लीजिए। यही था आज का संदेश। ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सब। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
सबको ओम चलिए फिर शांति। हम लोग रिलीज में ओम शांति। ओम मिलते हैं 11 बजे। शांति, सबको ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।